वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक हम लोग का झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी को लेकर है। और जेपीएससी की कार्यशैली को लेकर जिस प्रकार स्टूडेंट खपा है, उन्होंने एक प्रकार से आंदोलन छेड़ दिया है जेपीएससी के खिलाफ। और जेपीएससी कार्यालय का हाल ही में बीते दिनों घेराव किया गया था, जो कि कह सकते हैं काफ़ी सफल रहा। प्रमुखता से सभी समाचार पत्रों ने इसे छापा है और जेपीएससी की कार्यशैली पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है। साथियों, जेपीएससी की छवि जैसे कि स्टार्टिंग से ही धूमिल रही है, बदनाम आयोग बन के रहा है और उन्होंने ये बदनामी का दाग इस बार भी 7 to 10 जेपीएससी जो हुआ उसमें भी वो दाग धो नहीं पाए। 6 जेपीएससी का मामला तो हम लोगों को पता ही है साथियों, किस प्रकार क्वालिफाइंग पेपर के मार्क्स को जोड़कर रिजल्ट निकाला गया और जिसे तैसे मेरिट बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे झारखंड हाई कोर्ट ने इसे रद्द भी किया, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो मामला फंसा और अंततः हाल ही में जो डिसीजन आया है कि वो जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद, उन्हें भी रखा जाएगा। तो आखिर ये 6 जेपीएससी में जो हुई, उसके बाद आयोग को, जेपीएससी को कम से कम अपनी कार्यशैली में जो बदनामी है उसको सुधार लाना था। लेकिन 7 to 10 जेपीएससी में कह सकते हैं कि 6 जेपीएससी से भी बड़ा स्कैम नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है साथियों? क्योंकि आज तक कोई भी पीसीएस एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि रिजल्ट देने के बाद, आज कितने दिन हो गए साथियों? 3.5 महीने हो गए रिजल्ट के बाद, अभी तक इन्होंने कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया। यानी जो पास हो गए, जो ऑफिसर बन गए, उन्हें भी नहीं पता कि उसके मार्क्स कितने हैं, और जो फेल हो गए उसे भी नहीं पता कि उसके मार्क्स कितने हैं, कितने नंबर से फेल हो गए। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? ये तो मजाक बना के रख दिया है इन्होंने। मार्क्स आपको पता नहीं है, जो डीएसपी बने, जो बीडीओ बने, सीओ बने, उसे खुद अपना मार्क्स नहीं पता है। तो आखिर इस तरह का कहीं रिजल्ट आपने देखा है? किसी पीसीएस का देखा है? नहीं। चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, जो फेल है उसके लिए भी मार्कशीट जारी की जाती है, ताकि उसे पता चले कि उसे कितना मार्क्स आया, कितना से वो फेल हो गए। कोई भी स्टेट पीसीएस को उठा लीजिए, यूपीएससी को भी उठा लीजिए, सबको पता होता है जो फेल कैंडिडेट है उसको भी उसके भी मार्क्स जारी किए जाते हैं, जो पास है उसका मार्क्स जारी होता ही है, और सेम डे में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लीजिए 1 वीक ले लीजिए, मैक्सिमम 1 वीक अगर आप बहुत स्लो हैं तो। लेकिन यहाँ 3.5 महीने हो गए, जेपीएससी बिल्कुल सोई हुई है। इतना ही नहीं, 7 to 10 जेपीएससी में जो कह रहा हूँ रद्द होने की संभावना बड़ी है, क्योंकि कोर्ट में मामला चला गया है और कोर्ट इसको फिर से गहराई से देखेगी। पीटी से ही इस पे विवाद है। पीटी में याद ही होगा साथियों कि 35 स्टूडेंट, पीटी में एक ही कमरे के 35 स्टूडेंट पास हो गए थे। ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा हुआ था, आप लोग भूले नहीं होंगे इसे, पास हो गए थे। तो जेपीएससी ने कहा ये एक महज संजोग है। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो जेपीएससी ने जवाब दिया साथियों, आपको सुन के हंसी आएगा कि ये जो 35 पास हुए हैं, एक्चुअली हुआ था क्या कि लगभग 40 स्टूडेंट्स का जेपीएससी ने कहा ओएमआर ही गायब हो गया था। इतना बड़ा आयोग है, इतना प्रतिष्ठित एग्जाम है, उस एग्जाम का ओएमआर गायब हो जाना एक हास्यप्रद विषय है साथियों। एक हंसी आती है और ताज्जुब होता है, कितने मेहनत से, कितने, एक तरह से कह सकते कितना बड़ा सपना लेके कोई जाता है जेपीएससी का एग्जाम देने। झारखंड का सबसे बड़ा एग्जाम है, वहाँ एग्जाम देने का उसके ओएमआर गायब हो जाए। ओएमआर गायब हो जाना, पहले तो जेपीएससी पे कार्रवाई ही वही होना चाहिए। तो जेपीएससी ने क्या निर्लजतापूर्ण जवाब दिया साथियों कोर्ट में, इस 35 बच्चे को इसलिए पास कर दिया गया इनको, क्योंकि इनका ओएमआर ही नहीं था। तो एक से कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के माध्यम से इसे हमने पास आउट कर दिया। ठीक है, आपने पास आउट कर दिया, जनरल में भी कुछ लड़के ऐड हो गए, सब कुछ हुआ, लेकिन बहुत सारे को पीटी से निकाल भी दिया गया। तो उसके पास क्या उसके दिल पे बीती होगी? जो मेंस की तैयारी कर रहे थे, उसको मेंस देने जाना था, मेंस का एग्जाम देना था, उसे आप लोगों ने अचानक से पीटी से कैंसिल कर दिया और नए को जोड़ दिया। नए जो जुड़े उसको तो बहुत अच्छी बात है, जुड़े कोई बात नहीं, लेकिन जिसको निकाल दिए उसकी क्या गलती थी?
कोई गलती नहीं थी। जेपीएससी एक तरह से मनमानी करते जा रही है और खुद ही अपने मामले में फंसते जा रही है। पहला पीटी में 35 पास हुए, उसका भी बचकाना जवाब दिया। अब है कि मार्कशीट जारी नहीं कर पा रही है, 3.5 महीने हो गए। इसके पीछे भी साथियों एक वजह है, मार्कशीट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, इसके पीछे से एक वजह है। आप सभी को याद होगा 6 जेपीएससी में क्वालिफाइंग मार्क्स को जोड़ा गया था। अब इस मामले में अगर ये क्वालिफाइंग मार्क्स को इस बार भी जोड़ती है, जिसे कि कोर्ट ने गलत ठहराया है और मेरिट लिस्ट सुधारने दिया था, अगर ये जोड़ती है तो फिर मामला कोर्ट में जाके फंसेगा। अगर ये नहीं जोड़ती है फिर 6 जेपीएससी पे सवाल उठेगा। आप दोनों एग्जाम में 6 में मेरिट में जोड़े, 7th में नहीं जोड़े, तो या तो 6 कैंसिल होगा या तो 7th को कैंसिल कीजिए, क्योंकि आप एक बार बार नियमावली अपने मन से नहीं बदल सकते हैं। नियमावली जो बन चुकी है। आप कैसे एक एग्जाम में, उसी आयोग का एग्जाम में आप क्वालिफाइंग मार्क्स को जोड़े हैं 6 में और 7th में अगर नहीं जोड़ते हैं तो फिर विवाद होगा। अगर इसको नहीं जोड़ते हैं तो 6 पे 6 कैंसिल होने का चांस है। अगर जोड़ते हैं तो फिर से मामला कोर्ट में जाएगा, फिर इसे भी कैंसिल होने की संभावना बढ़ेगी। तो जेपीएससी अपने ही जाल में फंस गई है। जेपीएससी ने जो जाल बिछाया है साथियों, वो जाल ऐसा बिछा दिया है, उस जाल में खुद ही फंस गई है। उसे निकलने का समय नहीं मिल रहा है, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। वो इसीलिए अभी एक तरह से कह सकते हैं कि जेपीएससी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में है। इसीलिए वो कट ऑफ मार्क्स और मार्कशीट जारी करने में अक्षम है, और निश्चय ही अगर वो जारी करेगी उसके बाद भी विवाद बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जैसा कि मैंने कहा, अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स को जोड़कर रिजल्ट देती है तो फिर वो नियमावली का उल्लंघन हो जाएगा। उनकी जो नियमावली है, उनका जो नोटिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो गलत हो जाएगा, फिर मामला जाएगा कोर्ट में, फिर से फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए कहा जाएगा। अगर वो नहीं जोड़ती है तो 7th में नहीं जोड़ रहे हैं, आपने 6th में जोड़ा था तो 6th को कैंसिल करो। दूसरा जो सवाल उठ रहा है साथियों, 11 जेपीएससी का क्या होगा। जेपीएससी इस प्रकार से डरी हुई है, आखिर 11 जेपीएससी का क्या होगा। जेपीएससी चाह रही है कि पुराने जो मामला है उसके लिए स्पष्ट क्लियर लाइन रूट बन जाए, क्या करना है क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। हर तरीके से वो अच्छा जवाब तैयार कर लेना चाहती है। इसके साथ ही साथियों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, 1932 का खतियान हो या ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला हो, ये दोनों मामलों पर सरकार भी पूरा फायदा उठाना चाहती है और चाहती है इसे सदन से, यानी जो अभी शीतकालीन सत्र का उसमें पारित करा के उसके बाद ही वैकेंसी को लिया जाए। तब तक ये मामला भी सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जो भी विवाद उसे क्लियर कर लिया जाएगा। इसीलिए 11 जेपीएससी एक तरह से कह सकते हैं अब विलंब से आएगी और अब अगले साल आएगी, जहाँ तक मेरा ओपिनियन कह रहा है। और अगर हड़बड़ी में आती भी है तो फिर ये बहुत जल्द चली भी जाएगी। तीसरा एक सवाल उठता है साथियों, जिस प्रकार शक जताया जा रहा है 7 to 10 जेपीएससी में स्कैम हुआ है, और उसी स्कैम में ये भी शक कुछ लोग जता रहे हैं, अमिताभ चौधरी जिन्होंने 15 अगस्त को अच्छे से राष्ट्रगान गाया, झंडा फहराया, अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, अचेता अवस्था में पाए गए। क्या उसका ये नेचुरल डेथ था या उसकी हत्या हुई? क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड 251 दिनों में 7 to 10 जेपीएससी को कंप्लीट कर दिया था, और इसके कारण, और उसका जो मार्कशीट अभी जारी नहीं किया गया है, उन्होंने हो सकता है क्या प्रक्रिया अपनाई थी उसको लेकर उसका तकरार हुआ। इसके साथ ही वो एक बोल्ड डिसीजन लेने वाले थे, बोल्ड डिसीजन लेने वाले व्यक्तित्व थे, आईपीएस रह चुके थे, तो कहीं उसको इसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ा, कहीं इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है, किसी रास्ते से हटा दिया जाए और इसका मृत्यु या इसकी हत्या, ये भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना। क्यों अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है? क्योंकि जस्ट एक दिन पहले वो झंडा फहराते हैं और हर कार्यक्रम में जाते हैं। मानता हूँ कि हार्ट अटैक में ऐसा होता है साथियों, लेकिन जैसे समय में उसका निधन हुआ है वो एक विवाद को पैदा करता है, क्योंकि 7 to 10 जेपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका था और मार्कशीट जारी नहीं कर, इसी बीच उसकी जेपीएससी चेयरमैन की हत्या हो जाती है, तो निश्चय ही यह एक विवाद को क्रिएट करती है। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स था साथियों आप सभी के लिए। आप सभी का इस संबंध में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथ ही साथियों, जेपीएससी से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए
और इसके साथ ही जेपीएससी पीटी की तैयारी करने के लिए निःशुल्क आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन आते ही जेपीएससी पीटी की बैच स्टार्ट कर दी जाएगी और वो भी बिल्कुल आप मुफ्त में यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथियों, आज की जो बातें हम मेरे द्वारा कही गई, इसको लेकर प्रमुखता से बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी इसे छापा था, जो कि आप पढ़ पा रहे होंगे। जेपीएससी का कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं होने पर अभ्यर्थियों में रोष, नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने की मांग। ये न्यूज़ को भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने की मांग उठाई गई, जैसा मैंने भी कहा कि रद्द होनी चाहिए। क्या है न्यूज़? जेपीएससी के कट ऑफ मार्क्स 4 माह से अधिक बीत जाने के बावजूद जारी नहीं होने के खिलाफ रविवार को करजन ग्राउंड में विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जमा हुए थे। उनका क्या कहना था सुनिए। 7वीं से 10वीं जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट का मेरिट लिस्ट पूरी तरह गड़बड़ है। स्टूडेंट ने आरोप लगाया पूरी तरह गड़बड़ है, इसमें भारी अनियमितता है। आयोग के पास कोई कट ऑफ मार्क्स और मार्कशीट अभी तक नहीं है। यानी रिजल्ट जारी कर दिया लेकिन आयोग के पास न कट ऑफ मार्क्स है न ही मार्कशीट है, अभी तक नहीं है। और अभी तक आयोग क्या करते हैं, अभ्यर्थियों को गुमराह कर रही है जानबूझकर। अब वो क्या करें, 11 जेपीएससी का सुगाफा छोड़ना चाहिए ताकि स्टूडेंट जो सीरियस हो 11 जेपीएससी में उलझ जाए और इस मामला को भूल जाए, जैसा कि शुरू से जेपीएससी ऐसा करते जा रही है। अभ्यर्थियों ने कहा यदि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह साफ सुथरी पारदर्शी होती तो अन्य आयोग की भांति फाइनल रिजल्ट के साथ ही उसी सेम डे में कट ऑफ मार्क्स जारी कर दी जाती। अभ्यर्थियों ने कहा नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी तरह गड़बड़ रही है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि पिछली 6ठी जेपीएससी में भी फाइनल रिजल्ट के समय, देखिए ये अपने ही बनाए नियम से भागती है जेपीएससी। 6ठी जेपीएससी में फाइनल रिजल्ट के 3 से 4 दिन के अंदर मार्कशीट जारी कर दिया गया था। ये होती है प्रक्रिया। इसके बाद ही यह अनियमितता उसके बाद भी यह अनियमितता सामने आई थी। बाद में मामला कोर्ट में चला। इसी तरह की अनियमितता का अंदाजा अभ्यर्थीगण इसमें भी लगा रहे हैं 7वीं से 10वीं में, क्योंकि उसमें तो जारी भी की गई थी, इसमें तो मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं किया। क्वालिफाइंग मार्क्स का पेपर जोड़ा है या नहीं जोड़ा है ये भी नहीं पता है। देखिए फिर क्वालिफाइंग मार्क्स को पुनः जोड़ दिया गया है या नहीं जोड़ा गया है, इस पर भी अभी तक किसी को अता पता नहीं है। और इस तरह का घेराव सिर्फ हजारीबाग में ही नहीं हुआ था साथियों, ये रांची में भी जेपीएससी कार्यालय के बाहर कर सकते हैं ये घेराव हुआ था, वहाँ काफ़ी सफल रहा था। जेपीएससी कार्यालय में भी उन्होंने चेयरमैन से भी मिलने की मांग की स्टूडेंट्स ने, लेकिन चेयरमैन नहीं मिली। तो ये था साथियों इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इसी प्रकार के अपडेट्स के चैनल से जुड़े रहें और जेपीएससी पीटी की तैयारी यहाँ पर आरंभ होगी नोटिफिकेशन आते ही। उसके लिए भी आप बिल्कुल मुफ्त में तैयारी कर सकते हैं और पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर 1। ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।